शार्क्स, क्या आप जानते हैं पाकिस्तान में हर साल 80 लाख दरख्त कट होते हैं सिर्फ वुडन पेंसिल्स को बनाने के लिए? कैसे? अस्सलाम वालेकुम शार्क्स, मेरा नाम मुदस्सिर है और मैं फाउंडर हूँ रीलाइफ। वालेकुम सलाम। मेरा नाम मुबशीर असलम है और मैं सोशल मीडिया मैनेजर हूँ। पाकिस्तान में हर साल 251 मिलियन वुडन पेंसिल की प्रोडक्शन होती है, जिसको बनाने के लिए 80 लाख दरख्त कट हो रहे हैं, जो कि बहुत नेगेटिव पॉइंट जाता है हमारे इन्वायरमेंट पे। तो फिर मैंने सोचा कि इसका सोल्यूशन किस तरीके से दिया जाए, वुडन पेंसिल का अल्टरनेटिव फिर हमने रीलाइफ के थ्रू निकाला। हमने क्या किया, सिंपल हमारे लैंडफिल वेस्ट पे 26% वेस्ट पेपर है, जस्ट लाइक न्यूज़पेपर हो गया, डिफरेंट टाइप्स के पेपर है। हमने उस पेपर को उठाया, उसको रिसाइकिल किया और उससे पेंसिल बना दी। और इसमें इनोवेशन शार्क्स क्या थी, हमने क्या किया, पेंसिल के टॉप में सीड्स ऐड कर दिए, बीज। आप पेंसिल यूज़ करने के बाद इन बीजों को प्लांट कर सकते हैं, जिससे पौधा उगेगा और ये सीड्स कस्टमाइज हैं। सो शार्क्स, आज मैं आपके सामने 15 मिलियन की फंडिंग लेने आया हूँ, जिसके बदले में 10% हम इक्विटी देंगे अपनी कंपनी की। अच्छा, आप बता दें कितने का आता है पूरा एक सेट 5 मशीन? पूरा सेट 5 मशीनों का पाकिस्तान पहुँचने के बाद जो टोटल इसका खर्चा होगा वो 30 लाख रुपए है। अब बताएं कि अब ये मशीन आपके पास आज आ गई तो कल कितनी बेचेंगे, फिर अगले महीने में कितनी बेचेंगे और किसको बेचेंगे? वो गो टू मार्केट स्ट्रेटजी क्या है? एग्जैक्टली सर, मार्केटिंग स्ट्रेटजी की तरफ आते हैं सर। हम अभी करंटली जिस मार्केटिंग स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हैं वो ये कि हम कंपेन चला रहे हैं, फिजिकली जाके ऑफलाइन कंपेन्स हैं, ठीक है। हम स्कूल्स में जाते हैं, स्कूल्स में जो भी एडमिन है, उनका प्रिंसिपल है, उनसे मिलते हैं, उनको बताते हैं हमारी प्रोडक्ट के अबाउट, और देन उनको कहते हैं कि आप हमसे प्रोडक्ट बाय करें। अच्छा चलो थोड़ा सा आगे बात चलाते हैं। आप बताओ कि अभी तक कितने पैसे इसके अंदर लगे हैं? 4 लाख। 4 लाख लगे हैं। और अभी इक्विटी आपके बीच में है सिर्फ? नहीं, हम 4 टीम मेंबर्स हैं, तो हमारी 20% हमने टीम की है और बाकी मेरी। आपका 80 है? 75। तो अब आपसे सवाल एक ये है कि आप तकरीबन 15 महीने से बिजनेस में हो जी, ठीक है, और आपने 150 मिलियन की वैल्यूएशन लगाई है अपनी कंपनी की, तो आपने हर महीने 10 मिलियन की कंपनी के अंदर डेवलपमेंट वैल्यू ऐड करी है आपके मुताबिक? हर महीने, एक महीना गुजरा, आपने इतना काम किया कि कंपनी 10 मिलियन बढ़ गई, फिर एक महीना और गुजरा, फिर 10 मिलियन और बढ़ गया, फिर एक महीना, तो 10 मिलियन हर महीने आपने इतना उसमें काम करा, आपने इतना एफर्ट डाला है, मिलियन हर महीने आप ऐड करते हो उसके अंदर? जी सर, बिल्कुल। अभी अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूं, जो मैंने इसमें एफर्ट्स पुट की, मिडिल क्लास फैमिली है, तो इस तरीके से मुझे बैक एंड पे फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं मिली, तो फिर मैं साथ में इन ड्राइव भी करता था, ठीक है, जिसमें मैं आपको अपनी ओपिनियन देता हूँ। पहली बात ये है कि आप बहुत हार्ड वर्किंग है एंड आई लाइक द फैक्ट कि आप इनोवेटिव हैं। मेरे ख्याल से आपकी अभी जो थोड़ी सी गो टू मार्केट स्ट्रेटजी है उस पर ठीक ठाक रिफाइनमेंट की ज़रूरत है। तो मैं पर्सनली उसके बेसिस पे तो आई एम गोइंग टू स्टेप आउट ऑफ दिस डील, बट आई डू विश यू गुड लक बिकॉज आई थिंक आपकी थॉट प्रोसेस सही जगह पे है। ऑब्वियसली मुझे भी शुक्रिया देना आपका आने का। ऑनेस्टली यही आइडियाज है जो हम, यानी वी लिव फॉर दिस रियली। इक्विटी की बात नहीं है, बस थोड़ा सा कम पैसा आपकी मॉडल को प्रूव करना कि हम एक बड़ा सा ऑर्डर सप्लाई कर सकते हैं। तो एब्सोल्युटली, मैं आपको पता ही नहीं है, मैंने लोगो देखकर मैंने बताई सबको, मुझे बहुत पसंद है ये कंपनी, आई लाइक इट। ये बिल्कुल जो स्टेप बाय स्टेप, हाँ, थोड़ा और सोच करके ना, स्टेप बाय स्टेप। मैं डेफिनेटली इस प्रोजेक्ट में बहुत इंटरेस्टेड था, क्योंकि बहुत एक इको फ्रेंडली और एक बहुत अच्छी चीज़ है जो हम एनवायरनमेंट के लिए कर सकते हैं। बट आप लोग को बिजनेस सेंस थोड़ा सा डेवलप करना पड़ेगा कि जब आप किसी प्रोफेशनल लोगों के पास आते हो फंड रेज करने के लिए, कैपिटल रेज करने के लिए, कि आप चाहते हो कि वो आपके साथ जुड़ें और आगे बढ़ें, तो यू गॉट टू बी फेयर। अगर हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं तो वी नॉट क्रेजी कि हम लोग ऐसे बिजनेस के अंदर जाएं और उसकी वैल्यूएशन इतनी हाई कर दें। सो फॉर दैट रीज़न आई एम डेफिनेटली आउट। नो इशू सर। लुक, आई थिंक मुझे आप बहुत ज़बरदस्त एंटरप्रेन्योर लगे हैं मुदस्सिर। आपने जो जवाब दिए, जो आपकी गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी है कि आप फोकस करें कुछ स्कूल्स पे, वो भी ठीक लग रही है। आई थिंक अगर आज आप आते और आप कोई कम आस्क लेते, लेट्स से 25, 30, 40 लाख की टोटल आस्क मांगते और बताते कि ये मेरा जर्नी है कि जिसमें हम पहले एक मैनुअल, एक बेसिक मशीन्स के साथ काम करेंगे, फिर ईयर 2 में मशीन मंगाएंगे, पहले डायरेक्ट कुछ स्कूल्स के साथ काम करेंगे, फिर डिस्ट्रीब्यूशन पे जाएंगे, तो वो एक जर्नी समझ में आता। आई थिंक थोड़ा सा आपको इस रास्ते पे और चलना है, थोड़े धक्के और खाने हैं, थोड़ा नो सुनना है, थोड़ा जुगाड़ लगाना है, फिर हमारे जैसे लोग जंप करके आपके साथ होंगे। बट तब तक के लिए आई एम आउट।
but I wish you all the best. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। मेरा अपना जो ज़ाती ख्याल है कि ये चीज़ कभी टेक ऑफ नहीं करेगी। ये एक नॉवेल्टी के तौर पे कुछ लोग खरीदते हैं। जो 2000 आपकी बिकी है ना, वो इसी वजह से बिकी है कि वो अपना दिखाना चाहते हैं कि वो देखो हमने ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली कोई चीज़ की है। इसको प्रॉपर तरीके से स्केल करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा प्लानिंग चाहिए और उसके मेथोडिकल स्टेप्स के मुताबिक आपको आगे लेके चलना है। तो इस वजह से आज मैं इससे बाहर हूँ। Thank you so much for coming to Shark Tank. Thank you guys and all the best. Thank you.